स्टूडेंट क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एमसीक्यू मैं ला रहा हूँ। ये एमसीक्यू कुछ अलग अंदाज में है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस लगभग 25 क्वेश्चंस का सेट मैंने बनाया है जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। और इस क्वेश्चन को आप जब एमसीक्यू कर लेंगे तो उसके पहले आप साथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठे। पहले इस 2500 क्वेश्चन को मैं केवल डिक्टेट करूंगा, केवल बोलूंगा और आपको डिस्प्ले करता हुआ दिखाता रहूंगा। आप उसका आंसर नोट करेंगे और फिर इसी वीडियो के बाद बीच में फिर इसी सारे क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ मैं दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रिबन दहन के दौरान चमकदार लौ के साथ जलता है। पहला है लाल, दूसरा पीला, तीसरा श्वेत और चौथा हरा। नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ZnSO4 में कुल कितने तत्व हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। नेक्स्ट, निम्न में किस यौगिक का रंग श्वेत होता है? तो बेरियम सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम सल्फेट Na2SO4 होना चाहिए और चौथा सभी। चौथा क्वेश्चन, ये एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें A, B, C और D जो स्मॉल लेटर में है उसमें नंबर क्या होगा आपको बताने हैं। तो समीकरण दिस में A, B, C और D का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन में 1 2 1 2, दूसरा ऑप्शन 1 2 2 1, तीसरा ऑप्शन 2 1 2 1 और चौथा ऑप्शन 2 1 1 2। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान से डैश होता है। पहला ऑप्शन अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन कम होता है, तीसरा बराबर और चौथा है पता नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समीकरण सही और संतुलित है? पहला Mg+O2 MgO, दूसरा Mg+O2 MgO2, तीसरा Mg2O2 2MgO और चौथा 2Mg+O2 2MgO। सातवां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन और चौथा ऑप्शन है सभी। नेक्स्ट, चावल, आलू और ब्रेड में मुख्य रूप से क्या होता है? पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 गैस का धुआं किस रंग का होता है? पहला है काला, दूसरा भूरा, तीसरा श्वेत और चौथा ऑप्शन है हरा। 10वां क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड को वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सिल्वर ब्रोमाइड का होना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला है ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऊष्माशोषी, तीसरा दोनों और चौथा है विस्थापन। 11वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम हवा में जलकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 या चौथा ऑप्शन MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड नाइट्रेट के घोल और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला दिया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा श्वेत, चौथा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe+H2O क्वेश्चन मार्क है प्लस H2, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। पहला FeO, दूसरा Fe2O3, तीसरा Fe3O4 और चौथा इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट का बनना एक डैश अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऊष्माशोषी, तीसरा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 15 क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है। पहला है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा ग्लूकोज और चौथा इनमें से कोई नहीं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये जो अभिक्रिया है 2PbO प्लस सी कार्बन 2Pb प्लस CO2 में पहला लिख रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा CO2 उपचयित हो रहा है, तीसरा सी में कार्बन उपचयित हो रहा है और डी में लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब ये चार ऑप्शन में कौन कौन असत्य है आपको देखना है। पहला ऑप्शन में ए और बी दोनों है होगा कि ए और सी है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ए बी सी तीनों और चौथा ऑप्शन सभी। 17 नंबर, Fe2O3 प्लस 2L गिव्स राइज टू, जो देता है Al2O3 प्लस 2Fe। अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये जो अभिक्रिया दी हुई है किस प्रकार की है, संयोजन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है कि विस्थापन है। नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। पहला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं होता है और चौथा आयरन लवण एवं जल बनता है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, आयरन लवण एवं जल बनता है। आप नोट कीजिए आंसर। 19 नंबर, वियोजन अभिक्रिया डैश अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन का विपरीत अभिक्रिया कौन सा है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि तीसरा संयोजन है कि चौथा सभी है। 20 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन के ह्रास को क्या कहा जाता है। पहला अपचय, दूसरा उपचय, तीसरा उपापचय और चौथा सभी। 21 नंबर, अपचय का विलोम क्या होता है। पहला है उपापचय, दूसरा है उपचय, तीसरा है दोनों, तीसरा है अपच, चौथा है अपच। 22 नंबर क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से डैश लवण प्राप्त होता है। अविलय लवण होगा कि विलय होगा कि तीसरा दोनों होगा कि चौथा अम्लीय होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रक्रिया संचारण है। लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी के ऊपर काली परत लगना, तीसरा तांबा के ऊपर हरी परत लगना और चौथा सभी। 24 नंबर क्वेश्चन, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ऑक्सीजन पहला, दूसरा O3 ओजोन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, तैलीय अथवा वसायुक्त खराब होने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। तैलीय या वसायुक्त पदार्थ को खराब होने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। पहला है प्रति अवकारक, दूसरा अवकारक, तीसरा ऑक्सीकारक और चौथा है प्रति ऑक्सीकारक। तो अब आप अपना आंसर को नोट करें। पहला, मैग्नीशियम का रिबन दहन के दौरान चमकदार लौह के साथ जलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो हरा रंग में है वो आपका आंसर है, वो है श्वेत। तो श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। दूसरा क्वेश्चन था जिंक सल्फेट में कुल कितने तत्व हैं। तो इसमें 3 हो गया, जिंक का 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 1। तो 3 तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है, तो 3 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किस यौगिक का रंग श्वेत होता है। तो बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट सबका रंग श्वेत होता है, तो सभी आंसर होगा। चौथा समीकरण में आपको जब संतुलित करेंगे तो पाएंगे कि ए का मान 1 होगा, बी का मान 2 होगा, सी का मान 1 होगा और डी का मान 2 होगा। इसको संतुलित करके आप चेक कर लेंगे तो पहला ऑप्शन सही है।
अब नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान से तो बराबर होगा। इसमें पूछ रहा था कौन सा समीकरण संतुलित है, तो देखिए कौन सा संतुलित है, चौथा ऑप्शन संतुलित है। 2 मैग्नीशियम रिएक्टेंट में, 2 मैग्नीशियम प्रोडक्ट में, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हुआ आपका। 7वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब जो उससे ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, तो वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी है, जबकि उत्सर्जन, पाचन, ये सब में ऊर्जा लगती है, तो ऊष्माशोषी हो गए। 8वां क्वेश्चन था, चावल, आलू, ब्रेड में मुख्य रूप से क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। देखिए ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, NO2 गैस का धुआं किस रंग का होता है, तो यह होगा भूरा। ऑप्शन भूरा ऑप्शन सही है, नोट कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड को वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन ऊष्मा शोषी होता है, क्योंकि ऊष्मा सोलर लाइट लेकर के वह वियोजित हो जाता है, तो ऊष्मा शोषी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हवा में जलकर डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो यह होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब लेड नाइट्रेट के घोल और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला दिया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाएगा, क्योंकि पीला एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिससे वो पीलापन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, तो Fe3O4 होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन, कंपोस्ट का बनना एक डैश अभिक्रिया है। कंपोस्ट क्या होता है, जब सड़े गले पदार्थ, पत्ते, डंठल, है ना, इसको जब हम ज़मीन के अंदर कुछ समय तक छोड़ते हैं तो धीरे धीरे सड़े गलने लगते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा निकलती है, तो हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो पहला ऑप्शन सही था। 15 नंबर क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बना होता है, तो टूटेगा तो इससे ग्लूकोज हमके प्राप्त होगी, तीसरा ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में कौन सा कथन असत्य है बोला है, A, B, C और D में, तो A और B जो है कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि A में कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा जो है वो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का अपचयन उपचयन नहीं देखते हैं, अपचयन उपचयन अभिकारक का होगा, ठीक है। ये दोनों ही सीसा दिया है और दूसरा ऑप्शन में, दूसरा B में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, दोनों ही उत्पाद हैं। उत्पाद का कभी भी आप ऑक्सीकरण या अवकरण आप उसको वहाँ पे अपचयित और उपचयित नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है कि दोनों गलत है, A और B दोनों गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al Al2O3 + Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ आयरन से ऑक्सीजन निकल गया और एल्युमिनियम के साथ जाकर जुड़ गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया डैश अभिक्रिया में के विपरीत होती है, तो वियोजन संयोजन के विपरीत होगी। 20 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन के ह्रास को क्या कहा जाता है, तो उपचय कहा जाएगा। ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उपचय, और उल्टा होगा यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा तो अपचय हुआ। नेक्स्ट 21 नंबर, अपचय का विलोम उपचय, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से डैश लवण प्राप्त होता है, तो अवक्षेपण जब होगा तो उससे अविलय लवण प्राप्त होता है, अविलय होने की वजह से ही अवक्षेपण होता है, तो अविलय जो घुल न सके उसको बोलते हैं अविलय, तो अविलय लवण प्राप्त होता है इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया में। नेक्स्ट 23 नंबर, निम्न में कौन सी प्रक्रिया संक्षारण है, तो संक्षारण मतलब कि जो मेटेलिक सरफेस है उसका ह्रास होना, उसका धीरे धीरे बर्बाद होना, तो लोहा पर जंग लगना
ये और संक्षारण है। चांदी के ऊपर काली परत, ये भी संक्षारण है। तांबा के ऊपर हरी परत, ये भी संक्षारण, इसीलिए सभी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स की थैली में एक इनर्ट गैस भरी होती है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो, जिससे चिप्स खराब ना हो, इसलिए इसमें N2 भरा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब होने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो वसायुक्त पदार्थ में या तैलीय पदार्थ में जो खराबी आती है, जो दुर्गंध आती है, वो ऑक्सीकरण की वजह से आती है उसका। तो उसका ऑक्सीकरण न हो, उसके लिए प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण न हो। तो आपका ऑप्शन चौथा सही है। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप इसे रिवीजन करें, चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसे करें और अपना इवोल्यूशन खुद करें और देखें कि आपने कितना किया। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में आपको दूसरे चैप्टर का MCQ लेकर आऊँगा, और कोई दिक्कत होगी चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।